नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सामने की घंटी दबा दीजिए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा दैनिक वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो गया है और कल यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा में भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। सुबह से शाम तक मतदान होगा और तमाम पार्टियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में सुरक्षित हो जाएगा। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन पार्टी जीतेगी और कौन पार्टी हारेगी। कहीं ऐसा न हो कि जीतती हुई पार्टी हार जाए और हारती हुई पार्टी जीत जाए। जी हाँ, दिल्ली के सियासी गलियारों में तहलका मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी खेला करने जा रही है दोनों राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। उसका यही तर्क है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव मैंने जीता था, जबकि मीडिया चीख चीख करके, तमाम सर्वे चीख चीख करके कांग्रेस को जिता रहे थे, लेकिन बात यही तक नहीं खत्म हो जाती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत का दावा कर रही है उसके पीछे का खेला कुछ और है। खेला यह है कि हरियाणा में हर एक सीट पर 50-50 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सामने आ रही है। तमाम मतदाताओं को, खास करके झुग्गी झोपड़ी और सामान्य बस्तियों के मतदाताओं को पटाने के लिए तमाम तरह के लालच, जैसे शराब, पैसा, साड़ी, कंबल, स्कूटी तक, वॉशिंग मशीन तक देने की बात हुई ही नहीं है, बल्कि धड़ाके से, धूम धड़ाके से ये सब आयोजन पर्दे के पीछे से हो रहा है। एम्बुलेंस में घर घर जा कर के पैसे बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के खजाने की थैली खोल दी है हरियाणा के वोटरों के लिए। ऐसे में चुनाव प्रभावित भी हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हो सकती है। हो सकता है कि बड़ी जीत न हो और 44-45 सीटों पर भी अटक जाए, लेकिन अगर वो 40 पर भी अटक जाती है तब भी वह मैनेज करके, खरीद फरोख्त करके, छोटी पार्टियों को लेकर के, मायावती, चंद्रशेखर आजाद से समर्थन लेकर के सरकार बना सकती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब चुनाव में बराबरी होती है। जब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर बराबरी होती है, तब ऐसा होता है कि फ्रीबीज का खेला करके या शराब बांट कर, साड़ी बांट कर, पैसे बांट करके चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन जब जमीन आसमान का अंतर हो, जब कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही हो, सुनामी का मतलब हवा या लहर नहीं होता, आंधी भी नहीं होता, सुनामी का मतलब एक तरफा जीत होती है। सुनामी का मतलब 70 से लेकर के 90 के बीच किसी भी सीट तक कांग्रेस जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का खेला नाकाम हो सकता है और हरियाणा से आने वाली आहट के अनुसार कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सुनामी चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितना भी अपनी थैली खोल दे, कितना भी शराब बांटे, स्कूटी बांटे, वॉशिंग मशीन बांटे, फ्रिज बांटे, वह जीत नहीं हासिल कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस छोटी बढ़त की ओर नहीं बल्कि बड़ी बढ़त की ओर आगे बढ़ चुकी है।
और राहुल गांधी ने जिस तरह से 36 बिरादरी को संबोधित करते हुए उनकी सरकार यानी हरियाणा वासियों की सरकार, न जाट की सरकार, न दलित की सरकार, बल्कि 36 बिरादरी हरियाणा में सभी को समन्वित रूप से कहा जाता है कि जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समुदाय हैं, सबको मिला करके 36 आंकड़ा बनता है। और उन 36 के लिए राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को बहुत नहीं खुश होना चाहिए कि वो 36 बिरादरियों के सरदार वही हैं। कुमारी शैलजा को भी नहीं खुश होना चाहिए कि 36 बिरादरियों में की अगुवा वही हैं, बल्कि चुनाव जीतने के बाद इस बात का फैसला कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री चुने हुए विधानसभा सदस्य लेंगे फैसला कि किसकी सरकार बननी चाहिए। वोटिंग होगी प्रजातांत्रिक तरीके से और तब मुख्यमंत्री चुना जाएगा। यही बातें राहुल गांधी ने हुड्डा से भी कही है और शैलजा से भी कही है और रणदीप सुरजेवाला से भी कही है। तो 3 प्रत्याशी मुख्यमंत्री के हैं कांग्रेस में, और यही 3 प्रत्याशी, यही का मतलब कि उनके अलग पार्टी से खट्टर, नायब सिंह सैनी और राव बीरेंद्र सिंह, 3 उम्मीदवार वहाँ हैं, बल्कि चौथे उम्मीदवार भी हैं अनिल विज अपने को स्वयंभू मुख्यमंत्री मान रहे हैं और एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि 6-7 बार विधायकी का चुनाव जीतने वाला सबसे सीनियर नेता हरियाणा का मैं हूं भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए पार्टी मुझे बनाएगी मुख्यमंत्री। तो जाहिर है कि दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान है, सिर्फ एक पार्टी में नहीं है। और पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में अगर मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है तो गलत है, क्योंकि वह सत्ता में आ ही नहीं रही है। कितना भी थैली खोल दे, कितना भी स्कूटी बांटे, फ्रिज बांटे, वॉशिंग मशीन बांटे, पैसा बांटे, साड़ी बांटे, कंबल बांटे, इससे थोड़ा वोट तो मिल सकता है, कुछ सीटें जीती जा सकती है, भयंकर हार से बच सकते हैं, लेकिन हार तब भी होनी है। और अगर ये पर्दे के पीछे का खेला नहीं होता तो भयंकर हार होती और भारतीय जनता पार्टी की फजीहत होती। अगर एम्बुलेंस में पैसा बांटा जा रहा है तो इसका कुछ परिणाम सकारात्मक आएगा, लेकिन इतना बड़ा परिणाम नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बन जाएगी। आपको हम याद दिलाएं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय 15 के आंकड़े पर कांग्रेस सिमट गई थी। हालात वही आज भी आ गए हैं। आज भी जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में आंधी और सुनामी कह सकते हैं बह रही है या चल रही है, जमीनी स्तर पर किसी से भी, बच्चे से भी पूछिए, वृद्ध से युवक से पूछिए, तो सब यही चीख चीख करके कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितना भी खेला कर ली, उसकी सरकार नहीं बनने वाली है और लगभग उसी 15 सीट पर आकर के अटक जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जिस पर कभी 2014 में कांग्रेस सिमट गई थी उसी आंकड़े पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार तो उसी समय सुनिश्चित हो गई जब मोदी और शाह चुनाव प्रचार से भाग लिए। चुनाव प्रचार यानी आचार संहिता शुरू होने के 6 महीने पहले से किसी भी राज्य में तमाम सम्मेलन, तमाम जनसभाएं, तमाम रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 3-4 दिन पहले ही, वोटिंग होने के लगभग 4 दिन 5 दिन पहले ही हरियाणा से फूट लिए। कोई झारखंड में जाकर भाषणबाजी करने लगा तो कोई महाराष्ट्र पहुंच गया और लगा दिया तमाम मुख्यमंत्रियों को
डबल इंजन के मुख्यमंत्रियों को जो आकर के हेट स्पीच दे रहे हैं और हिंदुत्व और मुस्लिम की राजनीति खेल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी का चरित्र हनन कर रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्री, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मनोज यादव हो, चाहे भजन लाल शर्मा हो, तमाम मुख्यमंत्री, चाहे असम के हेमंता बिश्व शर्मा, ये सब हरियाणा में आकर के चुनाव प्रचार किए, लेकिन वही हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू मुस्लिम आज की जनता को, आज के वोटर को पसंद नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में ही यह साबित हो गया कि जब राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ और हिंदू मुस्लिम का खेला करने की कोशिश की गई, तो उसे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की जनता ने झटक दिया। लेकिन उसी हिंदू मुस्लिम पर आज भी भारतीय जनता पार्टी अटकी हुई है और वह तमाम मुख्यमंत्रियों को हरियाणा बुला करके हेट स्पीच दिला रही है राहुल गांधी कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन उसका यह तुरुप का पत्ता भी जो आखिरी दांव था, यह भी काम नहीं आया और जब कांग्रेस के खिलाफ दलित वोटर्स की बात या दलित नेताओं की बात लेकर के हमला किया भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर, और वही दलित नेता अशोक तंवर, जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के सबसे बड़े दलित नेता थे, वह टूट करके कल यानी 3 अक्टूबर को वापस कांग्रेस में आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच जाती है और दलित वोट खिसकने की नौबत आ जाती है। इस तरह से हरियाणा चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी शीशे की तरह स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार और कांग्रेस की बड़ी जीत होने जा रही है। इसी तरह से जम्मू और कश्मीर में भी 90 सीटें हैं दोनों जगहों को मिला करके। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। लेकिन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों के साथ, जम्मू में कुल 43 सीटें हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और नंबर 3 पर कांग्रेस है। इस तरह से 47 और 43 का खेला हो रहा है जम्मू कश्मीर में। 47 सीटें जो कश्मीर की हैं, घाटी की हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? जब जीतने वाले प्रत्याशी ही नहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की? अगर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हम तोड़ फोड़ करके सरकार बना लेंगे, तो वह इसका दिवा स्वप्न है। दिन में तारे देख रही है, दिन में सपने देख रही है। जम्मू कश्मीर के 90 सीटों में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वामपंथी गठबंधन को 50 से ऊपर सीटें आने जा रही है, ऐसा तमाम सर्वे चीख करके कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे भी लगभग यही बातें कह रहा है जो अभी मैंने बताया आपको। तो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गया। अब वहाँ इनका एलजी भी नहीं रह पाएगा। अब वह स्वतंत्र राज्य के रूप में वहाँ मुख्यमंत्री होगा और वह राज करेगा और हो सकता है कि 370 की वापसी हो जाए सरकार बनने के बाद। ऐसी बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कही है, खुद उमर अब्दुल्ला ने कही है।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो हरियाणा की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा दी है। साम दाम दंड भेद, धन बल बाहुबल, कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से अगर देखा जाए तो खास फोकस हम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों और कांग्रेस की जीत क्यों हो रही है। सबसे पहले एंटी इनकम्बेंसी 10 वर्षों की, वह न सिर्फ केंद्र में थी बल्कि हरियाणा में भी थी। जो जनता की उम्मीदें थी वो उम्मीदें नहीं पूरी हो सकी। दूसरा है जवान पहलवान और किसान। जवानों को नाराज किया है अग्निवीर की वजह से, किसानों को नाराज किया है किसान आंदोलन को कुचलने से, और पहलवानों को नाराज किया है उनके साथ यौन शोषण करने से। इन तीनों फैक्टर के साथ हरियाणा की जनता खड़ी हुई है और इसका बदला चुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। तीसरा है बदलाव की बयार। जहां देखिए, जहां बात कीजिए, हर जगह बदलाव की बात बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक कर रहे हैं। खास करके 29-30 साल के युवक, जिनकी संख्या लगभग 1/3 है, 1/3 वोटर युवा हैं हरियाणा में, यह सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने की बातें कर रहे हैं। कारण वही जो अभी मैंने आपको बताया, बेरोजगारी और अग्निवीर। परफेक्शन होता है परसेप्शन होता है विचारधारा। जब मैदान छोड़ करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री भाग जाएं, कोई झारखंड चला जाए, कोई महाराष्ट्र चला जाए, तो इससे फ्लोटिंग मतदाताओं पर बड़ा असर होता है कि चुनाव के अंत के पहले बड़े नेताओं ने अपना मुंह छिपाने के लिए हरियाणा से गायब हो गए और दूर किसी राज्य में जाकर के मुंह छिपाए। अगला कारण है फ्लोटिंग वोटर लगभग 10-12% होते हैं हर राज्यों में, हर चुनाव में, जो माहौल और परिस्थितियों को देखते हुए वोट डालते हैं। ऐसे फ्लोटिंग वोटर कांग्रेस की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो माहौल है वह कांग्रेस का है। और अशोक तंवर जैसे वरिष्ठ दलित नेता अगर भारतीय जनता पार्टी से टूटकर कांग्रेस में आ गए हैं तो फ्लोटिंग वोटरों की नज़र उन पर भी है। और फ्लोटिंग वोटर की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह अपना वोट व्यर्थ नहीं डालना चाहता है। वह जीतते हुए प्रत्याशी को, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, उस जीतते हुए को वोट देता है। और जीतते हुए प्रत्याशियों में अगर किसी को शुमार किया जाएगा तो कांग्रेस के प्रत्याशी सबसे ज़्यादा। कांग्रेस का घोषणा पत्र, जितने लोक लुभावन नारे, जितने वादे, जितने न्याय की बातें घोषणा पत्र में कही गई है, महिलाओं को पैसे देने की बात कही गई है, इसका असर भी पड़ेगा इन चुनावों में। और फ्री बीज की सुविधाएं जो केजरीवाल ने शुरू की है, मोदी ने आगे बढ़ाया है, मोदी की गारंटी कह करके, उसका श्रेय इस बार नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की गारंटी को इस देश ने 10 सालों से देख लिया है कि मोदी की गारंटी कितना कामयाब होती है, कितना कारगर होती है, कितना राहत देती है। अगला फैक्टर है 36 बिरादरी का। 36 बिरादरी में हरियाणा के सभी जातियां आ जाती हैं। इसमें जाट, गुजर, ओबीसी, दलित, सवर्ण जातियां, सभी जातियां मिलाकर के 36 बिरादरी होती हैं। और इनकी सामूहिक सरकार बनाने की बात अगर राहुल गांधी ने कही है, 36 बिरादरियों को खुश रखने, 36 बिरादरियों का विकास करने और 36 बिरादरियों के जरिए हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए अगर राहुल गांधी ने कहा है तो मतदाताओं पर उसका असर पड़ रहा है। खट्टर से नाराजगी, 9.5 साल तक हरियाणा में राज करने वाले खट्टर का कहीं अता पता नहीं है, कहीं उनकी फोटो नहीं है, कहीं आदमकद प्रतिमा नहीं लगी हुई है सड़कों पर, जैसा कि कट आउट लगा करते थे पहले। सिर्फ
कुछ नेताओं के, लोकल नेताओं के, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के भी कट आउट गायब हैं, अमित शाह के भी कट आउट गायब हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में मायूसी है, बदलाव की बयार जो बह रही है इसकी वजह से निराशा है और कुंठा है। छोटी पार्टियों को एक्सपोज किया राहुल गांधी ने कि यह सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये सब भारतीय जनता पार्टी की है। चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जजपा हो, चाहे वो मायावती की बीएसपी हो, चाहे वो चंद्रशेखर की आज़ाद पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और इनको वोट देने का मतलब कि आप बीजेपी को जिता रहे हैं, इसका खुलासा करने के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम को भी अब वोट नहीं मिलने वाले हैं। अन्य नाराजगी में एक और है परिवार कार्ड। जिस तरह से आधार कार्ड पूरे देश में लागू किया है, उस तरह से हरियाणा में परिवार कार्ड भी लागू किया गया। आधार कार्ड तो था ही, जिसमें परिवार का पूरा डिटेल होता है, और इस परिवार कार्ड से हरियाणा की जनता बहुत क्षुब्ध और नाराज पहले भी थी और आज भी है, और इसका बदला वह चुनाव में लेने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए जो लोग कारण गिना रहे हैं उसे भी थोड़ा जान लीजिए। उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले गोदी मीडिया, आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जीता, हमारी वहाँ पर कोई बयार नहीं बन रही थी, कोई आंधी नहीं चल रही थी, उसी तरह से हम जीतेंगे हरियाणा में। ये हुआ पहला तर्क। दूसरा तर्क, हुड्डा और शैलजा में दिल नहीं मिल रहा है। हाथ भले ही मिला दिया है राहुल गांधी ने मंच पर, लेकिन उनका दिल नहीं मिल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ भीतरघात कर रहे हैं। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर जाति पर वोट पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जाट बनाम बाकी अन्य पार्टियां, बाकी अन्य जातियां जिसमें ओबीसी और दलित हैं, तो जाट बनाम दलित ओबीसी का फार्मूला अगर कारगर हुआ और जाति के नाम पर वोट पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। छोटी पार्टियां जिसे कि मैनेज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, छोटी पार्टियों में जजपा है, इनेलो है और मायावती की बीएसपी है, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। अगर इन्हें वोट पड़ेगा तो ये सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं, और जब यह बात कह रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि छोटी पार्टियों को कितना वोट मिलेगा। दूसरी बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को अति आत्मविश्वास हो गया है, और जिसे अति आत्मविश्वास हो जाता है वह धराशायी भी हो सकता है, क्योंकि अति आत्मविश्वास होने पर प्रयास करना वो बंद कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मविश्वास है कांग्रेस को, और कोई भी चुनाव या कोई भी लड़ाई बगैर आत्मविश्वास के नहीं जीती जा सकती है। तो आत्मविश्वास इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर, कैडर स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने काम करना बंद कर दिया है। पोस्टल बैलेट मैनेज किया तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। सरकारी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी की, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की, एसपी, कलेक्टर, जितने भी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए पोस्टल बैलेट को मैनेज करने की बात कही जा रही है, यानी जो वोट पोस्टल बैलेट से पड़ेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल, गोदी मीडिया के लोग दावा कर रहे हैं। साइलेंट वोटर 10% होते हैं, जिन्हें कि चुप्पा वोटर कहा जा सकता है। ऐसे चुप्पे वोटर किसको वोट देंगे? ये फ्लोटिंग वोटर की तरह नहीं होते हैं कि जिनका पारदर्शी स्वरूप दिखाई देता रहता है कि माहौल के अनुसार ये
वोट देंगे, लेकिन जो चुप्पे वोटर हैं, जो साइलेंट वोटर हैं, वो किसको वोट देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी को 10% साइलेंट वोटर वोट दिए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। और सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए, कि पर्दे के पीछे का खेला, एम्बुलेंस से कैश बांटना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और स्कूटी और साड़ी, कंबल और पैसे बांटना, 50-50 करोड़ रुपए एक सीट पर खर्च करना भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता है। लेकिन यह तो समय बताएगा, और वह समय अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। कुछ ही घंटों बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 अक्टूबर के शाम 6-7 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। फिर 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। कांग्रेस के दावे सही हैं, कांग्रेस की जीत होगी, या भारतीय जनता पार्टी की जो अनैतिक तरीके से चुनाव जीतना चाहती है, धन बल बाहुबल साम दाम दंड भेद से थोड़ा अंतर जरूर आ सकता है, लेकिन पूरा चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, और निकट भविष्य में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली का चुनाव होने वाला है। इन तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की हार की आहट आ रही है। दिल्ली तो वैसे कभी भी नहीं जीत सकी है। 2015 में बड़ी हार हुई, 20 में बड़ी हार हुई, और 1998 से भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली हारती आ रही है। महाराष्ट्र में जो खेला खेला है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, शिवसेना को तोड़कर, एनसीपी को तोड़कर, उसकी वजह से बड़ी हार लोकसभा चुनाव में हो गई है, और उसी तरह की हार विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। झारखंड में 50-50 का चांस है। हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से आ जाए, या भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। अगर 4 राज्यों में एक राज्य, सिर्फ हरियाणा या सिर्फ झारखंड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तब भी उसके बुरे दिन आ जाएंगे, और इसी दिन का इंतजार कर रहा है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर चाबुक चलाने के लिए। वैसे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए आरएसएस ने फैसला कर लिया है, और राजस्थान की वसुंधरा राजे कुछ दिनों में अध्यक्ष पद पर इनकी ताजपोशी होने जा रही है। वसुंधरा मोदी के खिलाफ है, और मोदी वसुंधरा के खिलाफ लंबे अरसे से। ऐसे में आरएसएस वसुंधरा राजे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।